गाइस आज हम जिसकी बात करेंगे उसका नाम तो कुलदीप सिंघानिया है, पर ये मल्टीवर्स से च्युत क्या है जिस कारण मैंने इसका नाम मल्टीवर्स सिंघानिया रख दिया है। ये पहली बार चर्चे में तब आया था जब ये उम्र कैद वाले कैदियों को ये बात बता रहा था। इस वर्ष में तो शायद नहीं निकल पाएंगे, लेकिन मल्टीवर्स में जरूर निकल सकता है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इस बंदे की एक अलग ही दुनिया है जिसके टाइम लूप में हम लोग फंसे हुए हैं और कैसे बाहर निकलना है ये खुद बताता है। इस धरती की कोई भी चीज, कोई भी इंसान ना तो तुझे सुख दे पाएगी ना कोई दुख। जब तू अंदर से पूर्णतः शांत हो जाएगा, ना कोई वासना होगी ना कोई बंधन, तब तू फाइनली निकल पाएगा इस टाइम लूप से और फाइनली मिलेगा तुझे तब मौत। ये वही बंदा है जो ब्रेकअप के बाद ऐसी स्टोरियां लगाता है, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं और बातें तो मोक्ष पाने ही कर रहा है। अगर इसके पापा मम्मी ने भी यही रास्ता चुना होता तो आज ये धरती पे आ पाता? बिल्कुल नहीं। 3 वर्ल्ड वॉर्स शायद पहले से प्लान थी। इम्पॉसिबल। ये है एल्बर्ट पाइक। कंट्रोवर्शियल थ्योरी है कि इसने एक लेटर लिखा था, वहाँ पे उसने इनके साथ 3 वर्ल्ड वॉर्स का जिक्र किया था। अबे भाई, और ये बगल में वही लूडो खेल रहा था। चाहे बात 500 साल पुरानी हो चाहे बात 100 साल पुरानी हो, इसके बताने के अंदाज से ये साला वहीं मौजूद रहता है। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। एयर इंडिया वाले अभी तक पता नहीं लगा पाए कि प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ था, पर इस साइंस फिक्शन के चोदू ने प्लेन क्रैश के सामने ही अपनी रील में सब बता दिया कि प्लेन कैसे क्रैश हुआ था, क्योंकि एयर इंडिया वाले ब्लैक बॉक्स से डिटेल निकाल लेते और ये भोसड़ी का काले बक्से से। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। प्लेन के ब्लैक बॉक्स के हिसाब से प्लेन सिर्फ 30 सेकंड में एक्सीडेंट हुआ था और इस काले बक्से के हिसाब से 1 मिनट 30 सेकंड में। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। हाँ भाई, बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ होगा। जब प्लेन गिर रही थी लास्ट 15 सेकंड में पायलट ने प्रोफेशन छोड़ के ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बातें की होंगी और उसी रेडियो पे ये भी भोपड़ी का कनेक्ट होगा। इसने सारी बात सुन ली और यहाँ आके वीडियो बना दी। अब प्लेन के ब्लैक बॉक्स से निकली हुई जंग, ना ही तेरे पास डाटा ना ही तेरे पास दिमाग, साले कुछ तो ढंग का कंटेंट बना ले। लास्ट लाइन, पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। पायलट सर, आपके जज्बे को मेरा हृदय से सैल्यूट। बेटी सब जाते जाते रुला गया। 2 मिनट साइलेंस फॉर पैसेंजर, पायलट एंड स्टाफ। कुलदीप सिंघानिया इज रियल कंटेंट क्रिएटर हु शोस एवरी रियलिटी। पान बाहर इमोजी, दिल तड़प उठा व्हेन ही सेड, मेरी बेटी से कह देना पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। भाई मुझे लगता है इसमें इन क्रिएटर की कोई गलती है, जहाँ की ऑडियंस ही इतनी चूतिया हो कि कोई भी मिसलीड कंटेंट को गाली देने की जगह और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो तो ऐसा कंटेंट बनाएंगे ही। कोई फॉरनर वहां से नमस्ते इंडिया बोल दे रहा है, जाके उस पर 2 मिलियन लाइक कर दे रहे हैं, और गलती से जय श्री राम बोल दे तो 10 मिलियन फॉलोअर पक्के। इनको लग रहा है यही इनका धर्म बचाएंगे। अबे चमन चूतियो, जिस देश की आबादी के 68.8% लोग बीफ खा रहे हैं, वो लोग क्या हमारा धर्म बचाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और पहली बात, हमारा धर्म कभी संकट में आया ही नहीं है। जो इतने सालों से इतना पुराना धर्म है हमारा, आज तक उसे कोई मिटा नहीं पाया, तो अब कैसे मिट जाएगा? तुम ही लोग सोचो ना, सबसे पहला धर्म है हमारा। और ये जितने भी अंग्रेजी टट्टों को फॉलो करते हो ना, इनको फॉलो करना बंद कर दो, चाहे नमस्ते बोले चाहे जय श्री राम बोले। तो जानते ही होगा, इन्होंने ऐसी गाड़ी बनाई थी जो कि पानी से चलती थी। इनके जूस में जहर मिला के इन्हें भी मार दिया। सही बात है भाई, क्रिमिनल भी उन्हें ही मार रहे हैं जिनसे उन्हें एक्सपोज होने का डर हो। उन्हें डरो कि हमारा कहीं धंधा ना खा जाए। और यही वजह है कि कुलदीप भाई को आज तक किसी ने जूस में पेट दर्द का भी दवा नहीं दिया। कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की सिर्फ 42 की एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। व्हाट? लेकिन वो तो एकदम हेल्दी थी, रेगुलरली जिम और योगा भी करती थी। ये मैट्रिक सिंघानिया बोल तो ऐसे रहा है जैसे ये उसका योगा टीचर था। 2019 तक 5000 लोगों को हार्ट अटैक्स, 2020 में 5000, लेकिन 2020 से 2021 के बीच में ये नंबर हो गया 17,800 का। और भाई की रिसर्च तो देखो कितनी तगड़ी है, पूरा गलत रिपोर्ट डाल रखा है। हार्ट अटैक रेशियो की असली रिपोर्ट ये है, स्क्रीन पे देख लो। वो तो कंटेंट बनाने के लिए सीधा 5000 से 17000 की रेशियो पे लेकर आ गया। आज तक हार्ट अटैक की रेशियो में इतना बड़ा जंप कभी देखने को नहीं मिला। मल्टीवर्स सिंघानिया अपनी ऑडियंस को इतना चूते समझता है कि स्क्रीन पे सर्च करने पे जो भी टॉप पे आता है, ये अपनी ऑडियंस को वही दिखा देता है। सोचता है ये तो ऐसे ही है, रिसर्च विसर्च करेंगे नहीं, क्या इन्हें पता चल रहा है। मल्टीवर्स सिंघानिया की 3-4 रील क्या देख ली, स्कूल के बच्चे सोचने लगे कि टाइम में पीछे जाकर स्कूल ही नहीं खुलने देंगे। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? कभी कभार ऐसा डेजावू फील होता है ना, जैसे कि ये सब पहले हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि हम सब बस एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, अलग अलग टाइम पे बस वापस पैदा हुए जा रहे हैं। इस लूप से बाहर कैसे निकले? Part 2 कमिंग सून।
और ये सारे मल्टीवर्स में चुदे हुए लोगों के हिसाब से मल्टीवर्स सिंघानिया ही है जो इन्हें टाइम मशीन की थ्योरी सोल्व करके लूप होल और मैट्रिक्स से बाहर निकालेंगे। मान लो तुम कोई जरूरी काम कर रहे हो, उसी बीच में तुम्हारे दोस्त का कॉल आ गया कि भाई चलते हैं कहीं घूमने, तो तुम क्या कहोगे? काम में फंसा हूं अभी। वहीं पे कुलदीप सिंघानिया कहेगा भाई मल्टीवर्स में फंसा हूं अभी। हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसके मैट्रिक्स के थ्योरी के हिसाब से जितने भी अमीर लोगों की डुप्लीकेट कॉपी होती है वो भी उनकी तरह अमीर और पॉपुलर होती है। तो भाई ये लोग क्यों नहीं है अमीर और पॉपुलर? नहीं मतलब हर चीज में कॉन्स्पिरेसी को सेट दो, मैट्रिक्स लूप होल जैसे वर्ड बोल दो और उन ऑडियंस को टारगेट करो जो हाल फिलहाल में हॉलीवुड देखना स्टार्ट किए हो, क्योंकि सबसे जल्दी चड्डी इन्हीं लोग की तो गीली होती है। कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। कल को यही हॉलीवुड के चौधे मैट्रिक्स सिंघानियों की बातों में आकर किसी नाले और गटर साफ करने वाले को जाके ये कह रहे हैं कि भाई तुम पहले भी ये नाला साफ करते थे, गटर साफ करते थे, आज भी यही गटर साफ कर रहे हो और अगले जन्म में भी यही गटर साफ करोगे, इसी गटर में मरोगे, तो वो तो इन्हें कुत्ते की तरह मारेगा। कुलदीप के हिसाब से जो बंदा इस जन्म में जो काम कर रहा है वो पिछले जन्म में भी वही काम कर रहा होगा, तो इस हिसाब से तो मैं पिछले जन्म में भी तो ये रोस्ट कर रहा हूँ, आने वाले जन्म में भी करूंगा, करता ही रहूंगा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है उसके केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं, डिक्लेयरिंग इमरजेंसी। ऐसे प्लेन में सीट पे बैठ के मुट्ठी मारेगा तो प्लेन तो गिरेगी। कॉपी दैट JL 8696। क्या प्लेन में सभी पैसेंजर्स ठीक है? नो आइडिया। मुट्ठी मारने में इतना खो गया कि पैसेंजरों का हाल तक नहीं पता। 36,000 फीट से सीधा 10,000 फीट, इससे तो सारे पैसेंजर्स पैनिक हो जाएंगे। पैनिक तो वो तब भी हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि पायलट कोई मुट्ठल उड़ा रहा है। किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन या स्मोक का कोई इंडिकेशन मिल रहा है? एक बूंद की आवाज तो सुनाई दी थी। ये है वो आवाज। और जोर से मदर फकर मादर चोद तेरी मैया चोदे मादर चोद साले तोहर मतारी का घाचर घाचर चोदा था। प्लेन गिर रहा है, प्लेन में चुदाई चल रही है। 2025 में ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेन्स में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? कहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग्स तो कहीं पे JL 8696। आपका भी एयरक्राफ्ट बोइंग है ना? हाँ। ना ही इसने कभी DGCA का एग्जाम क्लियर किया, ना ही कोई CPL अप्लाई किया, कोविड में तो कभी इसे कोई घुसने नहीं देता एक सेकंड के लिए भी, प्लेन में ही मुश्किल से चढ़ा होगा और ये बोइंग कंपनी को बेकार बता रहा है। भगवान। 8696। आपका भी एयरक्राफ्ट बोइंग है ना? हाँ। लेकिन क्यों? अबे बिन प्लेन के पायलट, जब तुझे पता था प्लेन गिरने वाला है तो पहले ही बताया था, अब क्यों गांड बनने ऐसी रिएक्शन दे रहा है? स्क्विड गेम फिर से ट्रेंडिंग है। क्या वेब सीरीज बनाई है भाई। कर्ज में डूबे लोग, पैसों का लालच और हारते ही मौत। कर्जे में डूबे हुए लोग बाथरूम में जाते ही, बेकार सरकार, बेकार प्रशासन, बेकार सुविधा, रेपिस्ट और क्रिमिनल हो तो कुछ नहीं और बिना हेलमेट के दिख जाओ तो। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को लगता है कि स्क्विड गेम सिर्फ फिक्शन है, जबकि असली स्क्विड गेम भी इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है, वो भी बिना कैमरों के। और ये बात ना ही किसी पुलिस को पता है, ना ही किसी खुफिया एजेंसी को, ना ही किसी मिलिट्री को, सिर्फ इसी मल्टीवर्स के चुदे को पता है। 2023 में हजारों लोगों को जॉब ऑफर के नाम पे कंबोडिया भेजा गया। वहाँ पे उन्हें सीक्रेट स्कैम नेटवर्क्स का पार्ट बना दिया गया, जहाँ उनसे ऑनलाइन फ्रॉड्स करने का गेम खिलवाया जाता था। जो भागने की कोशिश करता, इलेक्ट्रिक शॉक। यही भोसड़ू वहीं से भाग क्या होगा, वो तो शौक की वजह से इसके दिमाग का भोसड़ा हो गया। ये घटिया क्वालिटी वाला बनाना क्यों पा रहा है? घटिया? आई गेस इस दुनिया के 100% लोग सभी यही बनाना खाते हैं। 100 नहीं, 99.9%। जो 0.1% लोग इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, उनका बनाना तो कुछ ऐसा दिखता है। अबे ये तो वही केला है जो प्रिया ने कल अपने डस्टबिन में फेंका था। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये सबसे पहले क्या करना, भीड़ के टाइम पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रखना और अपने दोनों पाँव के बीच 45 डिग्री का गैप रखना। हाँ भाई, आड़ बचाना भी तो बहुत जरूरी है, भीड़ में दब गए तो। अबे भाई ये क्या कर रहे हो? दबना नहीं है मेरी जान, आड़ बचा रहा हूँ। पैर पे मत चढ़ यार तू भी। हनी सिंह भाई है, फिर पैर पे चढ़ रहा भाई है। 2 hours later। अबे भीड़ तो हो ही नहीं रही है।
अबे यार भीड़ तो हो ही नहीं रही है, दब ही नहीं रहा हूँ मैं तो। तू फिर पैर उधर डांस करो, मेरे से दूर रख के डांस कर। फिर शो एंड होने के बाद बंदा घर जाते वक्त यही सोचेगा कि भगदड़ तो मची ही नहीं, पूरा शो और खराब कर दिया, पैसे बर्बाद अलग, थोड़ा बहुत आड़ दब भी जाते तो क्या हो जाता, कुछ होता थोड़ी। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अगर बाई चांस आप गिर भी जाते हैं तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अपने चेस्ट के बल या अपने पीठ के बल नहीं गिरना है। अब भीड़ में हाथ के बल गिरना है, पैर के बल गिरना है, मुंह के बल गिरना है, हम ही डिसाइड करेंगे। ये सच में साला लूप होल में फंसा हुआ है। तो अगर सच में मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर मैट्रिक्स से मेरे नजरों में बाहर निकलना है तो एम करता हूँ 50,000 लाइक के लिए। लंड ले ले मेरा।